हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथमेटिक्स इंक्वायरी। सो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है उसमें हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करेंगे कि कैसे आप किसी 3x3 यानी 3 रो 3 कॉलम इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है उनकी रैंक कैसे फाइंड करते हैं। तो इस पे हम आज डिस्कशन करेंगे। बेसिकली आज की वीडियो में हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक ही आपका सिंपल क्वेश्चन है 3x3 आई वाला जो क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन। तो हम दो क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो यहाँ से इसका सोल्यूशन हो जाएगा। सबसे पहले में क्या करना है, ये जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है इसको हम डिनोट कर देते हैं ए से। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख देंगे डिनोटिंग द गिवन मैट्रिक्स बाय ए। इसको हम इसलिए डिनोट करते हैं, इसका भी रीजन है क्योंकि आपको इसका मॉड निकालना होता है। सो इसी वजह से हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स को ए से डिनोट कर दें। तो यहाँ से मैट्रिक्स हमने डिनोट कर दिए। अब हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है मॉड निकालना होता है। मॉड हम निकालते हैं, उससे हमें पता चलता है कि इसकी जो रैंक है वो आएगी कितनी। तो इसका मॉड लेते हैं। मॉड लेने का तरीका आई थिंक आपको सबको पता होगा। जो पहला ये जो यहाँ पे कॉलम वाले होते हैं इसमें से हम फर्स्ट वाले को लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। और आप दो पेन लीजिए, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक पेन को आप यहाँ पे रख दीजिए, इसको छुपा दीजिए, एक पेन आप ऐसे करके रख दीजिए, ठीक है। तो अब आपको क्या दिख रहा है, ये 4 5 5 6 या देन हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें से कराते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाती है इसकी। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले 6 4 जा 24 माइनस 5 5 जा 25, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे एक माइनस लगा, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, पहले वाले में हम पहली ये वाली फर्स्ट रो लेते हैं। फर्स्ट 1 यहाँ पे आ गया, फिर पहली रो से पहला ये हमने इसको छुपा दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिया, इसकी इससे लिख दिया। फिर यहाँ पे माइनस लगता है बीच में और आपको ये नंबर चूज करना, तो जो सेकंड वाला नंबर होता है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके सामने वाला जो कॉलम है वो हम क्लोज कर देते हैं पूरा, और इसकी वाली रो, फिर क्या बचता है, ये नंबर 6 और 3 एंड 5 और 4। तो फिर यहाँ पे 6 3 जा 18 एंड 5 4 जा 20, ये हो जाता है। फिर नेक्स्ट नंबर यहाँ पे है 3, इसको हम प्लस करके यहाँ पे 3 लिखते हैं। इसके सामने वाली हम पूरी की पूरी ये कॉलम बंद करते हैं और ये वाली रो। तो यहाँ पे क्या बचता है, 5 3 जा 15 एंड माइनस का 4 4 जा 16, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। अब इसकी कैलकुलेशन आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 1, यहाँ पे बचेगा माइनस का 2 और यहाँ पे बचेगा माइनस का 2। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 और यहाँ पे बचेगा माइनस का 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। -3 -3 -1 माइनस का 4 और प्लस का 4, यहाँ से हो जाएगा 0। तो जैसे यहाँ पे 0 आ जाता है तो इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि देयर फॉर द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज लेस देन 3। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब हमें एक माइनर लेना होता है। माइनर क्या चीज होती है वो मैं आपको एक बार समझाती हूँ। ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है, इसका माइनर क्या हो जाएगा, 2x2। 3x3 की मैट्रिक्स का माइनर मतलब उससे छोटा, तो माइनर इससे हमें छोटा कोई भी हमें 2x2 मैट्रिक्स इसमें से चूज कर लेनी है। तो हम ये वाली मैट्रिक्स चूज कर लेते हैं, एक माइनर। ये यहाँ पे मैंने एक माइनर ले लिया, इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 3 जा 15 माइनस 14, सो ये आ गया -1, जो कि क्या है, डज नॉट इक्वल्स टू 0, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। और ये हमने 2x2 का लिया था ना, तो इसकी जो मैट्रिक्स की जो रैंक हो जाएगी, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू जो है वो हो गई 2। क्योंकि देखिए ये 2 कैसे आई, ये जो हमारा आंसर आया है, जो हमने माइनर लिया है, माइनर को जब हमने सॉल्व किया है तो वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। जब तक डज नॉट इक्वल्स टू, सारे माइनर आप लेकर के चेक कर लीजिए, कोई भी ले लीजिए, वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 ही होंगे। और ठीक है, तो जब वो 0 होंगे तो आपकी मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 2 हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बेसिक से स्टेप्स होते हैं। एक और क्वेश्चन समझाती हूँ तो आपको और अच्छे से एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया इसका फाइनल आंसर। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से जो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। सबसे पहले वही है, आपको इसको डिनोट कर देना है, मैट्रिक्स को डिनोटिंग द गिवन मैट्रिक्स बाय ए। मैट्रिक्स डिनोट कर दिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हमें मॉड सॉल्व करना है होता है। तो हम मॉड ऑफ ए सॉल्व करते हैं। कैसे, अभी मैंने बताया था, ये जो 0 आई और -i होता है, इन नंबर्स को हमें यहाँ पे लेना होता है। पहले लिख लीजिए 0 एक ब्रैकेट, फिर माइनस का i, ये जो सेकंड वाला नंबर है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लीजिए। देन आपको ये जो माइनस का i है ये लिखना है, बट यहाँ पे तो सिंबल प्लस का होता है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए -i एंड देन एक ब्रैकेट लगा लीजिए। सॉल्व कैसे करना होता है उसके लिए मैंने आपको बताया, आपको दो पेन ले लीजिएगा, ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। फर्स्ट वाली जिसका 0 लिया है तो उसके सामने की पूरी रो और कॉलम को बंद कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। इसी टाइप से दूसरी जो नंबर है इसके सामने का पूरा कॉलम और रो बंद कर देते हैं। 0 की i में मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगा, i माइनस का i स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर चलते हैं, इसको यहाँ पे क्लोज कर दीजिए और ये वाला क्लोज कर दीजिए, ये वाला क्लोज कर दीजिए। आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और आई की 0 में होगी तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 0 और प्लस का 0, जैसे भी लिखना है। 0 ये तो खत्म हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का आई स्क्वायर माइनस माइनस
प्लस का आई क्यूब बना देगा, और यहाँ पे क्या होगा माइनस आई और आई, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का आई क्यूब, तो ये वैल्यू 0 हो गई। फिर से तो मॉड ऑफ ए क्या है हमारा इज इक्वल्स टू 0 है, तो देयर फॉर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगी लेस देन 3 हो जाएगी। ये तो हमें पता चल गया। अब रैंक कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक माइनर लेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेक अ माइनर फ्रॉम ए। सो यहाँ पे मैं आपको 2 माइनर लेकर के दिखाऊंगी, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि सच में माइनर की अगर वैल्यू जो है वो डज नॉट इज इक्वल्स टू 0 है तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 2 रहती है। तो पहले हम एक माइनर लेते, कोई भी माइनर ले लीजिए, इस बार मैं ये माइनर ले रही हूँ, ठीक है। तो पहला माइनर हमारा क्या हो जाएगा 0 माइनस का आई, और यहाँ से आई और 0 सॉल्व कैसे करते हैं, 0 की मल्टीप्लाई 0 में हो जाती है, और यहाँ पे माइनस लगते हैं, आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का आई स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू जो भी आपके क्वेश्चन में दे रखी है आप उस अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में आई स्क्वायर की वैल्यू जो थी वो +1 दे रखी, तो हम +1 ही लेकर के चलेंगे, इसको +1 ही कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तो ये क्या है, ये डज नॉट इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि 1 तो 0 के बराबर है नहीं। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं माइनर, टेगा अनदर माइनर, तो यहाँ से हम ये वाला लेते हैं इस बार 0 आई 0, सॉरी 0 माइनस आई एंड 0। इसको सॉल्व करके देख लीजिए, 0 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ से, और माइनस होता है माइनस माइनस प्लस, फिर से वही आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू 1 है जो कि डज नॉट इज इक्वल्स टू 0 है, सो द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विल बी 2, ओके। सो यहाँ पे ये हो गया इसका फाइनल आंसर। इन क्वेश्चंस की पिक्चर मैं अपने टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स इंक्वायरी पे दे दूंगी, आपने ज्वाइन करना है तो आप कर लीजिएगा, उसका लिंक वगैरह जो भी होता है ज्वाइन करने का मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।